मेरे चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। सुबह का टाइम हो चुका है, उठते ही साथ साथ सब हम लोग अपने अपने काम पे लग चुके हैं। मैं दिखा दूँ कि ये जो स्टैंड कपड़े का रहता है इसको मैं हटा रही हूँ। बच्चे का ये सब था, हटा के जमा के रखूँगी। जो सूख गया है सब वो अंदर रख दूँगी। जो कुछ कभी होते हैं ना, हल्के कुछ गीले होते हैं तो स्टैंड के साथ ही बाहर रख दूँगी। कुछ देर हवा लगेगी तो सूख जाएगा। वैसे अभी तक तो मैं देख रही हूँ तो सारे सूख चुके हैं, तो सारे हटा दूँगी। बाकी जो बचे होंगे तो डाल दूँगी। और मैं मिलाती हूँ आपको ये मिल्की से, जो कि कहीं से भी कहीं पहुँच जा रही है। इसको दोस्तों यहाँ पे मैं रखी थी और आई थोड़ा सा यहाँ वहाँ होके, तो देखिए यहाँ से वहाँ पहुँच गई है। वो अपना मस्ती पे लगी हुई है और मैं मिला देती हूँ। दोस्तों उसको मैं यहाँ हटा रही थी तो मैंने यहाँ रख दिया हुआ था। ये रही मेरी कुकड़ी जो कि डरी हुई बैठी हुई है कि किसने गलती किया है। कुछ गलती दिखाओ। और दोस्तों दिखा देती है, उल्टी उसने कर दी है तो साथ उसकी तबीयत ख़राब है। और ये रहे मेरे पतिदेव, चाय बनाने की तैयारी में है। मतलब चाय बन गई है और बगल में ही अंडा ब्रेड रखा हुआ है जो कि शायद हम दोनों खाने वाले हैं, है ना? हाँ, आज हम दोनों खाने वाले। हाँ, बढ़िया नाश्ता करते हैं फिर आराम से खाना बनाएं। हाँ, इसके फर्क से साफ सफाई आज रात में लगता है मेरे बेटे को। हाँ, तो उल्टी गर्मी लग रहा होगा। गर्मी लगी है, कल गर्मी थी भी। नाश्ता करने के बाद हटा देते हैं। ओके, नाश्ता से करते हैं। आइए कैमरामैन, हाँ जल्दी फोकस करो। कैमरा फोकस करो। आइए। दोस्तों हम लोग की शुरुआत ऐसी होती है, दोनों मियाँ बीवी लग जाते हैं काम में और मेरी बच्ची भी लग जाती है अपने काम में। दोस्तों ये मछली के देख फड़फड़ाना शुरू कर दिया। अरे ऐसे मुंह ढाक लोगी तो कैसे होगा? हाँ, हे मिल्की क्या की थी पता है? क्या की थी ये? पूरा अपने गर्दन में लपेट ली थी ये वाला। हाँ, आज के मछली बन गई। मछली है ना मेरा बेटा। अरे सुबह स्माइली दे दो, स्माइली दे दो बेटा। अरे नहीं, इसका मूड नहीं है दोस्तों। डूडू पीना है, डूडू पियेंगे हम, डूडू पियेंगे। ओके हम सब डूडू पियेंगे। ओके नो, मेरी बेटी का मूड बिल्कुल नहीं है अच्छा। नहीं। हाँ, क्या हो रहा है बेटा? ये सब हटाते तो ये सब पूरा ना ये लगा देते ताकि ना ये उड़ते कहीं भी चली जाती है तो पूरा ना, ये पूरा मैं दिखा दूँ, ये पूरा ना कवर अप रहता है। ये पूरे जितने घर के तकिया वकिया है ना सब उसको लाइन से लोग लगा देते हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ से कहाँ वहाँ पहुँच गई है। तो हटा देती हूँ फटाक से, डालेंगे तो बैठे। इसे सही में मत फेंको, उधर से फेंको। ये कौन है कचड़ा? हाँ, कौन कचड़ा है? देखना कपड़े के साथ ये भी लपटा में दे। हाँ, रखिए टेबल को रखिए ऐसे। हाँ, ऐसे रखिए। ओए मिल्की, मिल्की तो मम्मी पापा नाश्ता करेंगे, फिर तुमको डूडू पिलाएंगे। माँ बाप पहले खुद खाएंगे फिर बच्चे को खिलाएंगे। फटाफट खाते हैं। ओके डालेंगे। दोस्तों तो मैं यहाँ बैलेट ठीक करने में लगी थी। सब कुछ यहाँ सब जम गया है, बस इसको थोड़ा क्लीन करना है। और ये मेरी मिल्की डूडू पी के, आप देख सकते हैं वो अपना खेली कर रही है बढ़िया अपना, वो मज़े से अपना है, वो खेली कर रही है। और हम लोग का नाश्ता हो गया है, मिल्की को भी दूध पिला दिया गया है और ये खाना रेडी हो रहा है मिल्की का, है ना? सॉरी मिल्की कुकी मिल्की सब मिक्सअप हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग अंडरस्टैंड कर लिया करिए, हम लोग बोलना क्या चाह रहे हैं, हम लोग की भावनाओं को समझ लिया करिए। तो ये दोस्तों कुकी का खाना रेडी हो रहा है। हाँ, और ये बैठ के इंतजार करिए कि पापा देंगे, है ना? तो दोस्तों मैं फटाफट अपने काम पे लगती हूँ। इनका भी ऑलमोस्ट काम पूरा हो चुका है क्या? नो, बस ये सीटी देगा, चावल चल जाएगा। ओके तो मैं अपने काम अपना वो बचा हुआ निपटा लेती हूँ ना। लैपटॉप में मुझे काम है अब, ठीक है ना? ओके रानी, तो मेरे पति देव निकल चुके हैं रेडी होने के लिए। सॉरी निकल चुके नहीं, निकल चुके नहीं है यार, कुछ भी बोल देते, मतलब निकल रहे हैं। और मैं दोस्तों बताऊँ, ये पैसा ले रहे थे ताकि कुछ सामान लाना, क्योंकि रक्षाबंधन है ना, तो कुछ सामान बनेगा, क्या खाने पीने में बनेगा, क्या बनाना है, तो वो सामान लाना है। तो हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे यार, कल है कि परसों है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कंफ्यूजन हो जाता है। इस बार ना बोलते हैं कि 7 साल बाद ऐसा सहयोग बना, हर साल कुछ ना, हर साल बोलते 100 साल बाद ये सहयोग बना, 100 साल बाद सहयोग बना, हर चीज को 100 साल बाद सहयोग बना है। ये समझ में नहीं आ रहा रक्षाबंधन का। अब बताइए दोस्तों, एक बात बताते हैं, जैसा मैंने देखा उसके अकॉर्डिंग रक्षाबंधन कल दिन भर वो कौन सा मुहूर्त रहेगा उसमें नहीं बांध सकते। रात को 10 बजे से 9 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक, यानी सोने के वक्त आप रक्षाबंधन, मतलब कल रात को 9 बजे से परसों की सुबह 7 बजे तक। ये कौन सा टाइमिंग है भाई रक्षाबंधन मनाने का? तुम ही बताओ मुझे।
मतलब ये रात में रक्षाबंधन बनता है, ऐसा क्या? नहीं तो चलो मुहूर्त है भी तो कंफ्यूजन वाला हो जाता। 30 को कोई बोला 30 को है कि 31 को है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कंफ्यूजन है, ये बोला कि मिठाई लेके आ जाता हूँ। मैंने बोला कि पहले कंफर्म तो हो कल है कि नहीं, क्या है। पिक्चर क्लियर हो जाएगा, लेकिन हमारे में है ना कि कुछ इधर उधर करके पंडित जी डेट निकाल दो, टाइम निकाल देंगे। लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी लगी कि रात को 9:30 से सुबह 7:30 का मतलब क्या होता है भाई? मतलब तो बात ये सेलिब्रेशन करने का टाइम तो होता नहीं है। अब जो भी होगा वो आज रात तक पिक्चर क्लियर होगा तो देखते हैं। हाँ, क्या क्या उसको तैयारी भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं ना कि भाई कल कितने बजे से वो मतलब तैयारी भी करना है कि बढ़िया पकवान बनने, खाना पीना बनना है, बढ़िया मिठाई उठाई लाना है। क्लास लेने गया यार सभी बच्चों से, कल कहाँ है रक्षाबंधन, परसों है। दिमाग मेरा कंफ्यूज, फिर आके तुमसे डिस्कस किए, फिर सालू को कॉल किए तो सालू बोलती है शाम तक बताते हैं आपके लिए। हाँ तो जैसा हुआ शाम तक क्लियर हो जाएगा और कोई बात नहीं। अपन के बिल्कुल नीचे ही मिठाई की दुकान है, हर चीज है। मैं कब कल छुट्टी रखूँ, परसों छुट्टी रखूँ, क्या करूँ भाई? मेरे भाई इतना कंफ्यूजन है, समझ ही नहीं आ रहा है। क्या करूँ नहीं करूँ क्या करूँ, लेकिन अब तो कल ही करूँगा, कल ही रखूँगा। ऐसा क्या? ठीक है, अब देखते हैं ना। पूरा मूड बन गया यार मस्ती करने का। ओके ओके दोस्तों, तो मिल्की का नहाना धोना हो चुका है, मालिश। हाँ बेटा, बाच बाच बाच। तो उसको खिला पिला भी दिए हैं दोस्तों। पर क्या कहते सुलाने गई थी, इसका बेड में अरेंज कर रही थी ये, तो उसको लिटाई थी, जाग गई है तो मैं उसको लिटा देती हूँ झूले पे। हाँ हाँ, आ जाओ जा 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 जा। नो नो नो, हम सोई करेंगे बेटा, हम सोई करेंगे, अच्छे से सोई करेंगे। ओके 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 दोस्तों, तो उसका मैं मालिश वालिश करके इसको बढ़िया नहला वहला के, हाँ बात कर रहे बेटा, और फीड करा के उसको मैंने सुला दिया था। ये सो भी गई थी। तो क्या हुआ था कि फिर मैं झूले में उसका सब कुछ अरेंज कर रही थी, बेडशीट को वगैरह ठीक ठाक कर रही थी कि इसको मैं लिटाऊंगी उसमें। तो वो ठीक करने के लिए अब मैं इसको पकड़ के मैं कर नहीं पा रही थी, तो मैंने इसको बेड पे लेटाया और बेड पे जैसे लेटा के ठीक करने के तो वैसे ही जाग गई है। इतना रोना शुरू कर दिया, चुप ही नहीं हो रही है। अरे जाग के तो बैठ गई है बेटा। तो दोस्तों मैं सुलाने की कोशिश करती हूँ इसको, तो सो गई थी ये, तो उठ क्यों गई है मम्मी को और हालत ख़राब करने के लिए। तो दोस्तों मैं इसे सुला देती हूँ फटाक से। दोस्तों कि ये सारे कपड़े रखे हुए, ये सब धुले हुए कपड़े बाहर से लाके मैं जमाई थी। और ये मिल्की का ड्रेस है, और ये मिल्की के सारे कपड़े, मिल्की का बैग भी खुला हुआ है। ये सबको कुछ कपड़े जो मिल्की के हैं वो मिल्की के बैग में जाएंगे, और ये सब जमे हुए जो हैं ये सब मैं अलमारी में रखूँगी। तो बैठने की तो जगह है ही नहीं, पर जैसे तैसे बैठ जा रही हूँ। ये मैसेजेस भी जो आते हैं ना आलतू फालतू आते हैं, काम क्या है तो ठीक है ना, आलतू फालतू आते हैं। मैं बोलने क्या वाली थी यार, एक तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है दोस्तों इसको संभालते। और सबसे अच्छी चीज़ मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ, और दूसरी ज़ोर ज़ोर से मैं नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि इतनी मुश्किल तो सोई है, मैं नहीं चाहती फिर से उठे। मैं बोलना ये चाहती हूँ कि दोस्तों कि क्या है कि अब मैं ना उसे अकेले ही उसकी मालिश कर रही हूँ, अकेले ही मैं उसे नहला रही हूँ। कुछ दिन से ना मैं अकेले ही सारा चीज़ कर रही हूँ। मतलब कि पहले मैं ना उसको अकेले नहला नहीं पाती थी। मैं मुझे तो 4 मंथ की हो गई है, 5 मंथ में लगी है। अभी तक 4 मंथ से मैं उसे मैं अकेले नहलाया ही नहीं है मैंने, लेकिन अब मैं कुछ दिनों से मैं अकेले नहलाने लग गई हूँ, अकेले उसको मालिश कर देती हूँ। तो मतलब प्रॉपरली मैं अकेले हैंडल करने लग गई हूँ। तो मुझे खुशी मिल रही कि मैं अब अकेले अपने बच्ची को संभाल पा रही हूँ। क्या होता है चीज़ें नई होती हैं, क्योंकि न्यू बॉर्न थी ना, मुझे इतना डर लगता था उसको छूने में कि उसकी भाई हाथ टूट ना जाए, भाई मुड़ ना जाए। इतना घबराहट होता था उसको स्किन को लेके, मतलब सॉफ्ट सी स्किन, छोटे छोटे हाथ। ये उठ गई है क्या, फिर से बात कर रही हूँ ना दोस्तों। तो यही चीज़ है कि बहुत घबराती थी, लेकिन मुझे बहुत खुशी मिल लगी दोस्तों। मैं सारा चीज़ ना अकेले हैंडल करने लग गई हूँ, और धीरे धीरे ना और भी जो चीज़ें हैं ना मैं धीरे धीरे और हैंडल करना सीख रही हूँ, और सीख जाऊँगी जल्द से जल्द। क्योंकि अभी से कुछ चीज़ है ना कि बहुत ही मैनेज अभी नहीं हो पा रही हैं। तो एक तो मेरे पति देव नहीं आते या नहीं होते, तो मैं कुछ चीज़ नहीं कर पाती हूँ। तो मैं उसकी भी कोशिश में लगी कि धीरे धीरे ना मैं अकेली सारी चीज़ें हैंडल करने लग जाऊँ। और मुझे खुशी मिल रही है कि मैं अब चीज़ें करने लग गई हूँ दोस्तों, सीख गई हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। और दोस्तों मैं अब तक खाना भी नहीं खाई, तो खाना खा लेती हूँ, और मेरे बोलने से उठ रही है दोस्तों। तो मैं भी अभी ब्लॉग बंद करती हूँ, तो ये डिस्टर्ब होगी और पूरे घर को डिस्टर्ब करेगी। तो मिलते हैं हम बाद में। दोस्तों इसका सुसु वाला गाना है, क्योंकि मैं सोची उठ क्यों गई, इतनी सुसु कर ली हुई है, इसलिए ये गाना गा रही थी। तो अब इसका चेंज करती हूँ, नैपी चेंज करती हूँ। बट कितना अच्छा गाना गा रही थी ना, ये मम्मी को बुलाने वाला गाना था क्या? हाँ गाओ, फिर से गाओ। हाँ गाओ।
हाँ मुंह खुल रहा है, निकल नहीं रही आवाज़। मुझे लगता है दोस्तों निकलेगी नहीं आवाज़ इसकी। मैं फटाक से इसकी नैपी चेंज कर देती हूँ। ओके बेटा, तुम्हारे मुंह से नहीं निकल रहा आवाज़, रहने दो। आ गया पापा, आ गया पापा, आ गया। हाँ ये खुल कैसे नहीं रहा यार, दरवाज़ा टाइट हो गया क्या लगा से। अरे मेरा बेटा, ओ क्या हो गया बेटा? इसको दूध पीने का टाइम, दूध पिला रही थी, आप आ गए, छुड़ा दिए तो रोना शुरू कर दिया। अभी पिला। मेरे डार्लिंग आ चुके हैं, मेरे जूस लिया है। हाँ। तो सब डेली पीती हूँ तो उससे थोड़ा एनर्जी फील होती है ना, थक के मेरे पति आते हैं मैं पीती हूँ जूस। लव यू सो मच। लव यू सो मच डार्लिंग। बेटा पिला रहे, अभी पिला रहे। मैं फटाफट जूस अपने निकाल के लाता हूं। ओके ओके ओके। क्या लेके आने वाले हैं, क्या मतलब बनाने में लगे हुए घुस गए हैं डार्लिंग? ये ओह माय गॉड, जूस एंड सुबह से शाम तक पॉपकॉर्न। बेबी को संभालने में पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाती, तो मैंने सोचा आज थोड़ा रिफ्रेश कर दूं आपको डार्लिंग। रिफ्रेश तो डेली होती हूँ लेकिन थैंक यू सो मच यार, पॉपकॉर्न के साथ ये पीऊंगी, मजा आएगा। रिफ्रेशिंग मैंने सोचा कि नहीं, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती सुबह से, बेबी को संभालना, बेबी को केयर करना, बेबी को ये करना, तो आज क्यों ना मेरे डार्लिंग का थोड़ा माइंड फ्रेश कर लिया जाए। थैंक यू सो मच डार्लिंग, आप ही थक के आते हैं डार्लिंग और आप ही लग जाते हैं। कोई बात नहीं, तुम इतना ज्यादा, तुम मेरा थकना छोड़ो ना, तुम्हारा इतना ज्यादा काम लोड होता है वो मैं जानता हूँ ना भाई। थैंक यू सो मच डार्लिंग। फॉर यू डार्लिंग, पूरा आपके लिए। मुझे पता है आपको, मुझे पॉपकॉर्न नहीं पसंद है, दिस होल थिंग्स इज ओनली फॉर यू। थैंक यू सो मच डार्लिंग। मैं दिखा दूँ कितना बज गया है, 9:30 बज गए हैं। जस्ट अभी आए हैं मेरे पति देव और सुबह से नीचे भूखे निकले हैं दोस्तों। तो आप लोगों को मैंने दिखा दिया है कि 9:30 बज गए, जस्ट अभी आए हैं। और आते ही बात करते क्या आ जाता है यार फालतू। इधर ही करना, इधर ही करना, इधर लाइट इधर हाँ इधर आप आ जाइए, इधर। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अभी आए हैं और आते सीधे ये मतलब मुझे ही उल्टा जूस दे रहे हैं। और मैं बता दूं कि 12 बजे का निकले हुए हैं और अभी 9:30 बजे आ रहे हैं और ऑलरेडी ये भूखे प्यासे हैं। मुझे इनको खाना पानी देना चाहिए, कुछ देना चाहिए, लेकिन ये आते हैं ना तो मुझे देने में लग जाते हैं। और मैं दिखा दूं कि ये सारे कपड़े जो मुझे जमाने थे, अभी तो मैं बता दूं कुछ भी काम नहीं हुआ दोस्तों, कुछ भी काम नहीं। बर्तन पूरे पड़े हुए हैं, खाना बनाना है, कुछ भी नहीं। इनको भूख भी लगती है कि इंसान आएगा तो फटाफट खाना खाएगा ना, तो वो भी मैं करके नहीं रख पाई हूँ क्योंकि बेबी ना बड़ी होती जा रही है दोस्तों। तो अब क्या है कि इसको और पूरे टाइम इसको पूरी केयर की ज़रूरत होती है, पूरे टाइम मुझे इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, इसको देख रेख पे रखना होता है। क्योंकि ये अभी यहाँ वहाँ फुदकने लग गई है, मतलब कभी खेलते खेलते ना कहाँ पे हाथ अटका ले रही है, कहाँ फंस जा रही है, कहाँ उसका हाथ फंस जाता है तो वो रोना शुरू कर देती है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है, तो मुझे ना उसको नज़रों के सामने रखे रहना पड़ता है। सुला भी दो तो वो रह के 2-2 मिनट में उठती है, तो मुझे झूले झुलाते रहना पड़ता है। तो ये सब ओवरऑल चीज़ चलती रहती है, जो मैं करते करते दोस्तों मेरा शाम कब हो गया पता ही नहीं चला। मतलब ये करते करते मेरा बीत जाता है। तो मैं बोले कि मैं काम करने जाती हूँ ना, तो काम कर रही हूँ तो मुझे फिर अपने जूठे बर्तन धो रही, तो जूठे हाथों से वापस आना पड़ता है उसको हिलाने या उठाने। तो ये ना ये लगातार चलता रहता है ये सब चीज़ें। खाना बना रही तो हाँ मसाले वाले हाथ है, गंदे हाथ है, ऑयल हाथ है, तो वो करते करते बीच में आओ, फिर इसको ठीक करो, चुप करो, फिर वापस जाओ, फिर 2 मिनट फिर आओ। तो ये लगातार इतना मतलब मैसी पना हो जाता है ना कि मैं कर ही नहीं पाती हूँ। तो मैंने सोचा कि तो ये करते थे हम लोग कि ये आएंगे ना तो मैं काम शुरू करूँगी। तो जिससे क्या होता है कि अब जैसे उसको दूध पिला दिए, कंट्रोल में रहेगी, आराम से खेलती रहेगी, थोड़ी देर तक खेलेगी, फिर कुछ भी अनबन कुछ भी करती तो कम से कम ये हैंडल करेंगे और मैं काम फटाफट कर लूँगी। तो ये हम लोग की अब साझेदारी से चीज़ें हुई हैं कि अब ऐसे ही काम चलेगा। तो इस चक्कर में क्या है कि दोस्तों मैं काम बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। तो अब लगूंगी काम पे, फटाफट इनके लिए खाना बनाऊंगी ताकि खाना खाएं, क्योंकि ऑलरेडी भी 9:30 से ऊपर हो गया है। खाना बनाते बनाते 10:30 बज जाएंगे और ऑलरेडी भूख से इनके पेट मुझे पता है खिंच रहा होगा, है ना। क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऐसी यही चीज़ चल रहा है, लेकिन हम लोग चला रहे हैं, अच्छे से चला रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब क्या करिए, मिलजुल के हम दोनों को करना है ना। तो वही हम लोग अब प्लान ये बनाए कि आप जब आ जाएंगे तो मैं काम पे लगूंगी और फटाफट लगूंगी। इनका काम है अब सिर्फ रिलैक्स करना। जब हाथ धो के आएंगे, बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे, मैं काम फटाफट सब फिनिश करूंगी। तो डार्लिंग है ना बाबा, ऐसा क्या अब करो। तो दोस्तों अब लगते हैं फटाफट काम पे। दोस्तों मैं भी बहुत थक चुकी दोस्तों, उसको संभालते संभालते ना मेरी भी हालत देख सकते हैं, आधम मरी हो जाती है। तो अब मैं काम पे फटाफट लगूंगी, फटाफट उनको खिलाऊंगी, हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, मिलेंगे आपसे कल। आई होप कि हमारे ब्लॉग आप लोग को अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हमें ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और ये रही मेरी बेचारी कुकी को दिखा देती हूँ मैं, है ना, ये मेरी बेचारी
बड़ा गौर से सुन रही थी। हाँ, अब तो कंफ्यूजन भी है ना डाली, कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ? कंफ्यूजन दूर हो गया है। और ऐसा इस बार रक्षाबंधन का मुहूर्त है कि कल रात को 9 बजे से लेके परसों सुबह 7 बजे तक, यानी रात में सोते सोते रक्षाबंधन मना लो। तो मॉर्निंग में सोच रहे 21 अगस्त को मॉर्निंग में सुबह 7 सोचना क्या, सिंपल सी बात है, रात को पड़ा तो रात को इग्नोर करके तो सुबह सुबह ही मनाएगा। सुबह 7 बजे से पहले, यानी 5 बजे उठना पड़ेगा, रेडी होना हाँ, तो पड़ेगा। त्योहार में इंसान करना पड़ता है, क्या तो यही करेगा। है, 31 को तो कल तो होगा नहीं, या परसों ही होगा, जहाँ तक मैंने पता लगाया यही है। अभी कल रात से है ना 9 बजे से लगेगा मुहूर्त, है ना, अब परसों सुबह 7 बजे तक रहेगा। तो इस बीच अपन को करना है, तो जिसकी कल मर्जी होगी तो कल कर लेगा, लेकिन हम लोग तो परसों सुबह ही मनाएंगे। तो आप लोग भी जैसा चाहे वैसा मना सकते हैं, तो टाइमिंग यही है। हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।